के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सवाल 41 जिंदगियों का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया था। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम आज रात तक पूरा होने की उम्मीद है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताएं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है। पूजा पाठ और प्रार्थनाएं शुरू हो गई हैं। टनल के पास ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर लिया गया है, क्योंकि जैसे ही रेस्क्यू में ब्रेक थ्रू मिलेगा, मजदूरों को जल्द से जल्द एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टरों की टीम भी टनल के पास पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आखिरी दौर में पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन। टनल के पास ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। टनल के पास एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम पहुंची है, क्योंकि जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उसके बाद सबसे पहले उनको अस्पताल ले जाया जाएगा। तो जो सिलक्यारा टनल है, जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, वहां पर रेस्क्यू का काम लगभग पूरा हो चुका है। पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है जब से ये मजदूर फंसे हुए हैं, और किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। तो टनल के बाहर पूजा पाठ और प्रार्थना का दौर शुरू हो चुका है। टनल में रेस्क्यू का काम देख रहे विदेशी एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क पूजा करते हुए दिखाई दिए। आपको ये रिपोर्ट हम दिखाते हैं। इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क भी यहाँ पर मौजूद है। जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आज 17वां दिन है, लेकिन जस्ट उन्होंने देखा है कि भारत में कितने आस्थावान लोग हैं, कितनी पॉजिटिव सोच के साथ हर आपदा से पार पाते हैं। आज इसकी तस्वीर और इसका असर अर्नोल्ड पर कैसे पड़ा है, ये हमारे सामने देखिए। टनल के पास ही जिस तरह से अस्थायी मंदिर बनाया गया है बाबा बौखनाथ का, वहां खुद अर्नोल्ड पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। जब उन्होंने अपनी नजरों से देखा कि किस तरीके से देश भर के लोग दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ टनल के बाहर दूर दराज से पहुंची हुई बुजुर्ग महिलाएं हाथ जोड़े बैठी हुई हैं, मंत्रोच्चारण कर रही है, जाप कर रही है कि टनल में फंसे हमारे मासूम बच्चों को सुरक्षित प्रभु आने का रास्ता बनाए। अर्नोल्ड भी उससे प्रेरित दिखाई दे रहे हैं। और आज जहां अस्थायी मंदिर बना हुआ है, वहां खुद वो हाथ जोड़े प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं, पूजा करते हुए इस मंदिर के बाहर, जो टनल के बाहर बने हैं। ये वो अर्नोल्ड हैं जो विश्व स्तरीय टनल के एक्सपर्ट माने जाते हैं। इस तरह की आपदा के वक्त वो कई जगह दुनिया भर में काम कर चुके हैं, लेकिन आज शायद संभवतः उन्हें ये महसूस हुआ कि आपदा के वक्त आस्था का किस तरह से योगदान हो सकता है। और वो खुद एक आस्थावान की तरह यहाँ बाबा बौखनाथ के अस्थायी मंदिर के सामने पूजा करते हुए, प्रार्थना करते दिखाई दे रहे हैं। और ये ताकत है आस्था की, जो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि दुनिया भर में इस तरह के कई उन्होंने आपदा वाले ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन अर्नोल्ड अभी तक लगातार वहां मंदिर के सामने जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा करते हुए बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। टनल के बाहर ही वो मंदिर बना हुआ है जहां अर्नोल्ड बैठे हुए हैं, और लगातार पंडित जी पूजा करवा रहे हैं और वो लगातार प्रार्थना में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, टनल में रेड माइनिंग का काम लगातार जारी है। एक बेहद अहम और बड़ी खबर भी ये आ रही है इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई कि शाम से पहले ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, जिसकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरे सामने ही तकरीबन 1 मीटर का वो पाइप आगे इंसर्ट किया गया है, यानी बहुत तेजी से, और जो एवरेज निकाला जा रहा है तकरीबन 2 से 3 घंटे में 1 मीटर की खुदाई हो रही है। और अब ये दूरी बहुत कम रह गई है, और इसीलिए एक कैलकुलेशन है, एक अंदाजा है, ये उम्मीद की जा रही है कि शाम से पहले तक क्या ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हाथ लगे, और एक बड़ी उम्मीद ये कि ऑपरेशन अपने चरम पर पहुंचे, और उसके लिए काम तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर आ रही है। 53 मीटर 53 मीटर तक का ये अब खुदाई का काम हो चुका है, और बहुत नजदीक है अब वो रेट माइनर्स, यानी हाथ से खुदाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से अर्नोल्ड डिस्क, जो लगातार यहां पर बैठ करके मंत्रोच्चारण कर रहे थे, क्या उनकी उम्मीद है और ऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़ रहा है, अर्नोल्ड ने क्या जानकारी दी वो भी सुनिए। 41 men home safe, no one hurt. The drilling on the top of the mountain is coming along perfectly. All right. Right? In the tunnel, it's coming along very well. ये उम्मीद की किरण है। अर्नोल्ड का ये बयान भी बताता है
कि अब तक के जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्तर की तमाम तकनीक इस्तेमाल की गई है, यहां 25 से ज्यादा ऐसे संस्थान हैं जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से उन फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचा जाए। और मकसद सभी का एक ही है कि जो मजदूर फंसे हुए हैं टनल में, उनकी सुरक्षित वापसी हो, अपने परिजनों तक वो एक बार फिर खुशी खुशी मिल सके। और ये तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैसे अब एनडीआरएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं। और ये हलचल इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इन तक भी संदेश पहुंचा दिया गया है कि अब वो घड़ी बहुत करीब है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि बहुत कम दूरी रह गई है। जो रेड माइनर्स हैं वो बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ऊपर वाले ने भी शायद रहम की है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन किया था कि बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों तक के, अब यहां कुछ बूंदाबांदी सुबह हुई थी और उसके बाद एक बार फिर आसमान पर सूरज तेज अपनी रोशनी से चमकता हुआ और यहां जमीन पर जो नया एक रास्ता बनाने का काम था वो भी तेज हो गया था। और अब ये रास्ते को और ठीक किया जा रहा है और ये रास्ता तस्वीरों में हम देख सकते हैं। इस वक्त मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि कैसे ये रोड अब बन रहा है। प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, क्या 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 और ताजा अपडेट मिल पा रही है? क्या ताजा अपडेट मिल पा रही है इस वक्त ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से काम हो रहा है? देखिए जानकारी मिल रही है कि 54 मीटर्स तक ड्रिलिंग हो चुकी है, यानी कि अब केवल 3 सेंटीमीटर पर ब्रेक थ्रू बाकी है। 54 मीटर्स तक ड्रिलिंग हो जाने की खबरें मिल रही है। और ये तस्वीरों में जरा आपको दिखा रहे हैं कि ये प्लाज्मा कटर जो अंदर इस्तेमाल हो रहा था ऑगर ब्लेड्स को काटने के लिए, ये पीले रंग का जो आपको नजर आ रहा है, उसके अंदर जो पीछे जो नीले रंग की मशीन नजर आ रही है, ये प्लाज्मा कटर, लेजर कटर्स, इनको भी अंदर से अब बाहर लेकर आया जा रहा है। यानी कि टनल को भी क्लियर किया जा रहा है, जो पूरी टनल है उसको भी क्लियर किया जा रहा है, पैसेज को क्लियर किया जा रहा है। और जो अंदर सामान गया था, कुछ पाइप्स, कुछ प्लाज्मा कटर्स, आगे की ब्लेड्स, ये सब यहाँ से अब वापस इसको लेकर जा रहे हैं। रास्ते को पूरा क्लियर किया जा रहा है, साथ साथ टनल के पैसेज को भी क्लियर किया जा रहा है। ताज़ा अपडेट प्रशांत यही है कि 54 मीटर्स की ड्रिलिंग हो गई है, केवल 3 मीटर पर अब ब्रेक थ्रू बाकी है। यानी कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक पॉइंट जो डिसाइड किया गया है 57 मीटर्स पर है, केवल वो ब्रेक थ्रू फिलहाल बाकी है। लगातार यहाँ पर क्लियरिंग की जो प्रोसेस है वो चल रही है, पूरी सड़क को खाली कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। वैसे ही टनल को भी साफ किया जा रहा है, अतिरिक्त जो कबाड़ है उसको फिलहाल बाहर किया जा रहा है, जिसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, ताकि आते हुए जैसे ही ये ब्रेक थ्रू पे टच हो जाए तो ऑपरेशन में किसी तरीके की कोई भी ढिलाई ना बरती जाए, किसी भी तरीके से काम धीमा ना हो। स्पीड हम बनते हुए देख रहे हैं प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। 54 मीटर तक, 54 मीटर तक के ये काम कामयाबी से बगैर किसी बाधा के अब पूरा हो चुका है। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जब यहां पहुंचे थे उन्होंने खुद बताया कि मेरे सामने ये 1 मीटर तक का ये पाइप डाला गया था और वो उम्मीद भी यही जाहिर कर रहे थे कि बहुत जल्द ये बाकी का काम, अगर कोई बड़ा हर्डल नहीं आता है, और ऐसा ही अब दिखाई भी दे रहा है, तमाम दुआएं, प्रार्थनाएं काम करती दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा मेहनत उन लोगों की जो दिन रात यहां पर उन 41 फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए मेहनत करते चले जा रहे हैं। रेड माइनर्स से जब हमारी बात हुई थी, उनमें से एक साथी ने कहा था कि मेरे अपने भाई साथी मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, और अब जब मैं अपना ये हथियार लेकर अंदर पहुंचूंगा तो बहुत जल्द उन तक पहुंचने की कोशिश होगी। और आज शायद शाम के पहले पहले एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ी खुशखबरी इस मिशन से जुड़ी हुई हम सबको मिलने वाली है। तो उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है और कुछ ही दूरी बची है जब हम फंसे मजदूरों के पास होंगे। 57 मीटर खुदाई का टारगेट है, जिसमें से 54 मीटर तक की खुदाई पूरी हो चुकी है और सिर्फ 3 मीटर की दूरी बची है, जिसके बाद आज देर शाम तक पूरी होने की उम्मीद है। हम आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इस वक्त वहां के हालात क्या हैं। अब ये देखिए कि जो कुल दूरी है वो है 57 मीटर की, ये सिलक्यारा टनल और दूरी 57 मीटर की है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप देखिए कि कितनी यहाँ पर जो है दूरी तय कर ली गई है, क्योंकि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें जुटी हुई है। 4 मीटर बाकी, 12 बजे तक 4 मीटर बाकी रह गई थी, यानी कि अभी तक जो है 2 बजे तक, इसके बाद 3 मीटर बाकी रह जाएगी और फिर उसके बाद शाम 4 बजे तक ये जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर रह जाएगी। यानी कि जैसे कि वक्त आगे आगे बीतता जाएगा कम होती जाएगी डिस्टेंस, और शाम को 6 बजे तक सिर्फ 1 मीटर की डिस्टेंस बचेगी। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि रात को 8 बजे तक खुदाई पूरी हो जाएगी। इससे पहले भी हो सकती है, जिस तरीके से हम ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट पहुंचा रहे थे, मजदूर जुटे हुए हैं, तो ये जो ब्रेक थ्रू है जो हम रात को 8 बजे आपको बता रहे हैं, ये उससे पहले भी मिल सकता है। तो सिलक्यारा की कुल दूरी 57 मीटर है, जहां पर 54 मीटर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, यानी कि सिर्फ
3 मीटर की दूरी तय करनी है, जो कि बहुत जल्दी हमें अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा वहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, क्योंकि जैसे ही मजदूर इस ट्रॉली के जरिए, जिसमें देखिए पहिए लगे हुए हैं, एक एक करके बाहर आएंगे और जिनकी हालत ज्यादा खराब होगी सबसे पहले उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा और उसके बाद एक एक करके, यानी कि जो 41 मजदूर हैं सभी बाहर आएंगे। ये पहिए इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि जो उनकी स्थिति होगी, अगर वो ठीक हालात में नहीं होंगे मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, तो ऐसे में पहिए लगी ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो हम आपको एनिमेशन के जरिए ये बता रहे हैं कि 8 बजे तक, मतलब जो आखिरी समय है रात के 8 बजे है, उससे पहले भी हमें बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है, यानी कि अच्छी खबर मिल सकती है। और अब वो लम्हा बेहद करीब है जब इसमें पूरी तरह से कामयाबी मिलेगी। 54 मीटर तक के अब इस टनल पर काम हो चुका है, कामयाबी से खुदाई हो चुकी है। टनल के बाहर देखिए किस तरीके से अब ये रास्ता वहां से भी साफ किया जा रहा है। अब वो तमाम वो चीजें जो टनल के मेन गेट पर रखी हुई थी उसे भी हटाया जा रहा है। सिक्योरिटी के जो तमाम लोग हैं अब वो ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी और चीजें हैं जो रास्ते में यहाँ बनी हुई है और ये हटाई जा रही है। और अब सबसे खास बात ये कि ना सिर्फ यहाँ काम चल रहा है, बल्कि पुष्कर सिंह धामी जो खुद टनल में दाखिल हुए थे, उन्होंने हालचाल जाना था, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है, उनसे पूछा कि आप टनल के भीतर दाखिल हुए थे, क्या पता चला है, क्या अपडेट है। और सारे पॉजिटिव साइन जो यहां खुद पुष्कर सिंह धामी ने देखे, प्रधानमंत्री को उससे अवगत करवाया। और ना सिर्फ आज उनकी बातचीत हुई है फोन पर, बल्कि खुद प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव पीके मिश्रा भी यहां पर पहुंचे हुए थे। कल उन्होंने खुद मजदूरों से बातचीत की थी, उनसे यह पूछा था कि क्या कोई और जरूरत की चीज है जो आप महसूस करते हैं जो आप तक पहुंचाना होगा, खाने पीने का सामान क्या पर्याप्त आप तक पहुंच रहा है। ये तमाम सवालात खुद उन्होंने किए थे प्रधानमंत्री कार्यालय के बिहाफ पर जब मुख्य सचिव पीके मिश्रा यहां पर पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने देखा था कि किस तरीके से देश भर में जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं और ये जो टनल का काम हो रहा है, दरअसल ये है ऑल वेदर 4 धाम यात्रा, और इसी प्रोजेक्ट के तहत ये टनल बन रहा था और इसमें ये बाधा आई थी। वीके सिंह लगातार यहां पर अपना कैंप ऑफिस बनाए हुए, प्रियंका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, हम ऊपर से वो तमाम तस्वीरें अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं कि टनल के भीतर क्या काम हो रहा है और बाहर किस तरह की तैयारी, ग्राउंड लेवल पर किस तरह का काम हो रहा है, वो आप नजदीक से देख रही हैं। कोई ताजा अपडेट जो इस वक्त दर्शकों तक पहुंचाई जाए? देखिए बिल्कुल अब यहाँ पर जो है हलचल होनी जो है वो तेज़ हो गई है। आप देख रहे हैं डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर खड़ी है, बिल्कुल सामने यहाँ पर डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं ये आर्मी के लोगों के साथ, और अपडेट यहाँ पर हम लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो भी बाहर से आ रहा है उनसे पूछा जा रहा है कि क्या अपडेट है। जो जानकारी हमें मिली है वो क्रिस कूपर जो कि एक्सपर्ट यूके से आए हैं, उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 54 मीटर के तकरीबन जो ड्रिलिंग है वो हो गई है। ऑफिशियल पीसी जो है थोड़ी ही देर में होने वाली है, उससे और अपडेट मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखिए कि काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। डॉक्टर्स बाहर हैं, NDRF के जवान तैनात नजर आ रहे हैं, लगातार पूरे इलाके को क्लियर करने का काम चल रहा है। और थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर जो भी कोई अतिरिक्त गाड़ियां हैं, मैं जरा अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं जो ये पूरा रास्ता बना हुआ है, क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं कि जैसे ही ये लोग बाहर निकलेंगे उसके बाद एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो अतिरिक्त कोई भी गाड़ियां यहाँ खड़ी नहीं रहेंगी। केवल वो गाड़ियां जो सरकारी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर काम पर हैं, उनके अलावा किसी की भी गाड़ियों को यहाँ खड़े रहने की इजाजत नहीं है। धीरे धीरे इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। CM ऑफिस से ये जानकारी मिली है कि मजदूरों के लिए 41 एम्बुलेंसेस को रखा गया है। एक मजदूर के लिए एक एम्बुलेंस, उनके परिवारजन के साथ एक एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है ताकि किसी को कोई मशक्कत ना करनी पड़े। और यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बनेगा चिन्याली सौंड तक, जहाँ पर चिकित्सालय है, जहाँ पर एक 40 बेडेड पूरा एक हॉस्पिटल क्रिएट किया गया था, उस पर ये तमाम लोगों को लेके जाया जाएगा। उसके बाद इनकी किस तरीके की हालत रहती है, अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको एम्स ऋषिकेश भी एयरलिफ्ट करके जाया जाएगा। तो CM ऑफिस की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, यहाँ यूके गवर्नमेंट की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है और एजेंसीज जो सभी लगी हैं वो जो है आपको लगातार काम करते हुए नजर आ रही हैं।